हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो हम जनवरी से लेकर के अक्टूबर के सारे टॉप 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है। हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं अजय बंगा। इसके साथ फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो साथ में आप इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा। राइट, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, Who will be awarded the Nobel Prize in Literature 2023? तो 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, पहली बात तो नोबेल प्राइज जो होता है इसको 6 फील्ड्स में दिया जाता है। तो इसका अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया। सारे 6 फील्ड्स यहाँ पे अनाउंस कर दिए गए हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लिटरेचर के फील्ड में, तो ये दिया गया है जॉन फॉसे को, जो कि नॉर्वे से हैं। तो इसका राइट आंसर जॉन फॉसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 2? तो क्वार्टर 2 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंगापुर ने टॉप किया है फ्रेंड्स। और इंडिया का रैंक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इंडिया का रैंक रहा है 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट्स? तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए एक योजना शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। तो उस योजना का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इस योजना का जो नाम है ना, ये है अमृत धरोहर योजना। काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये होता है फ्रेंड्स हर साल 5 जून को। ओके, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना? तो देखिए, मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत करी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रॉ के नए चीफ यानी कि नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। तो राइट आंसर है रवि सिन्हा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल विल बी बिल्ट इन विच सिटी? तो समुद्र के नीचे फ्रेंड्स सुरंग बनाई जा रही है। तो सड़क सुरंग बनाई जा रही है, ये कहाँ पे बनाई जा रही है? तो इसका कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है मुंबई, महाराष्ट्र में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? तो यहाँ पर पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? तो हाल ही में फ्रेंड्स नया पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट रहे ना, ये रहे हैं बिमल पटेल। तो आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, साथ में इसको याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ टाटा आईपीएल इन द ईयर 2023? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जीता गया था चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। और रनर अप की बात करें तो ये रही थी गुजरात टाइटंस। ओके, तो इन दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023? तो फ्रेंड्स 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है दामोदर मावजो को। और ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ये सम्मान है ज्ञानपीठ अवार्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? तो यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंट्री हैज होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी फ्रेंड्स फिजी द्वारा करी गई है। और एडिशन की बात करें तो इसका ये 12th एडिशन रहा था। और थीम दिया गया था यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थीम काफी इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड साइरिया? तो फ्रेंड्स तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे
पीड़ित लोगों को सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस मिशन को शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स मिशन दोस्त यानी कि ऑपरेशन दोस्त को यहाँ पर शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां के लोगों को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी ना कभी किसी एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। तो सीईओ ऑफ नीति आयोग जो है ना, ये बन गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच हैज बिकम द 16th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया? तो भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पर नवरत्न कंपनी के लिस्ट में ऐड कर दिया गया है राइट्स लिमिटेड को, तो ये बन जाती है 16th नवरत्न कंपनी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च स्टार्टेड टू ब्रिंग बैक इंडियंस ट्रैप्ड इन द वॉर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन हमास? भारत ने इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक इस बार रहा है 111th। और टॉप पोजीशन में बात करें तो टॉप पोजीशन पे रहा है, फर्स्ट रैंक है बेलारूस, उसके बाद बोस्निया और उसके बाद है हर्जेगोविना, राइट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुनीश कपूर। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बन जाते हैं अरिंदम बागची। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया गया है असम स्टेट के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बिकम द न्यू नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन? डबल टिक करिएगा फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। इसरो हैज लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड सोलर कोरोना विद विच रॉकेट? तो फ्रेंड्स आदित्य L1 मिशन को भेजा गया था हाल ही में इसरो के द्वारा, तो किस रॉकेट से भेजा गया है ये आपको बताना है। तो इसको भेजा गया है PSLV XL C57 से। और साथ में फ्रेंड्स सोलर कोरोना जो है, ये कोरोना आउटर लेयर होता है सन का, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, यानी कि सन की स्टडी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय व्हाट नेम विल द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून बी नोन? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी चांद के सरफेस पे, उस पॉइंट का नाम जो है ना, ये दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज स्टार्टेड भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम टू कनेक्ट ऑल ट्राइबल सेटलमेंट्स विथ ऑल वेदर रोड्स? तो सभी आदिवासी बस्तियों को बारामासी सड़क से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस योजना को शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? फ्रेंड्स 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में यहाँ पर बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है अल्लू अर्जुन ने, ठीक है, जिनको उनकी मूवी पुष्पा द राइज के लिए ये अवार्ड दिया गया। इसके साथ फ्रेंड्स बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को दिया गया उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और साथ में कृति सनोन को उनकी मूवी मिमी के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप इन 2024? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स में 6 न्यू कंट्रीज ऐड हो रहे हैं, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो बात करें कौन कौन सी 6 कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो रही हैं, तो ये है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 6 कंट्रीज हैं, इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज ऑनर्ड PM नरेंद्र मोदी विथ इट्स सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इन अगस्त 2023?
तो यहाँ पर अगस्त 2023 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार दिया गया है ग्रीस के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एडेक्स हैज लॉन्च्ड। फ्रेंड्स एडेक्स नाम का यानी कि एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम। तो फ्रेंड्स भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया है हिटाची जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट हैज बीन नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस चेंज टू द न्यू नेम। तो फ्रेंड्स पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यू नेम रखा गया है संविधान सदन। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, विच कंट्री इज होस्टिंग द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो यहाँ पर आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स इंडिया में। और साथ में ब्रांड एम्बेसडर की बात करें आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के, तो ये है शाहरुख खान। और मैस्कॉट इसका क्या दिया गया है, यानी कि शुभंकर दिया गया है क्रिकेट ओवर्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2023। फ्रेंड्स टेनिस टूर्नामेंट है यूएस ओपन 2023। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता गया है फ्रेंड्स नोवाक जोकोविक के द्वारा, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और साथ में आपसे अगर पूछा जाए कि वुमेन सिंगल यानी कि महिला एकल में किसने जीता है, तो ये जीता गया है कोको गॉफ, जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द 9th परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन की 9वीं स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो यहाँ पर 9वां स्थायी सदस्य बन गया है ईरान। अगला क्वेश्चन देखिए, मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। फ्रेंड्स जिमैक्स नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज करवाया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो आपको नाम में दिख रहे हैं, जे है जापान और आई है इंडिया। तो जापान और इंडिया के बीच का मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिमैक्स। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए इसको कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसको करवाया जा रहा है विशाखापट्टनम में। और जिमैक्स की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्लाइंग रॉकेट जूक 2। तो दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जूक 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, विच कंट्री हैज मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जो है ना, ये किस देश के पास है, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पोजीशन क्या है इस इंडेक्स में, तो इंडिया आती है यहाँ पर 4th पोजीशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना, ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से जाकर के बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है। तो ज़रूर विजिट करें हमारे वेबसाइट को। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बाय सरपासिंग अमेरिकाज पेंटागन। तो अमेरिका के पेंटागन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये बन जाता है सूरत डायमंड बोर्स, जो कि गुजरात में है। Who has been honored with the International Annie Award in 2023? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है थलपिल प्रदीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बी स्टैब्लिश्ड। तो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां पर स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स इसका स्थापना गुजरात में करवाया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ यूएस नेवी। तो देखिए फ्रेंड्स अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बन गई है यहाँ पर लीजा फ्रेंचेटी। राइट आंसर हो जाएगा लीजा फ्रेंचेटी।
देखिए अगले क्वेश्चन को, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए कैनबिस जिसको हम भांग कहते हैं हिंदी में, कैनबिस मेडिसिन परियोजना भारत में कहां पर पहली बार शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत सबसे पहली बार जम्मू कश्मीर में करी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड इन 2023। तो 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार दिया गया है बाईकुला रेलवे स्टेशन मुंबई को। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच विल बी बिल्ट एज इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। तो भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी। तो फ्रेंड्स भारत की पहली सोलर सिटी बन जाती है सांची मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 58th UNFCCC बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023। तो देखिए 2023 में 58th UNFCCC का बॉर्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में, और इसके साथ UNFCCC की फुल फॉर्म की बात करें तो यह है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बढ़े आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF है ना, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वन द टाइटल ऑफ फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023। तो फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसको जीता गया है फ्रेंड्स उरुग्वे के द्वारा। वेन्यू की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है हर साल 14 जून को। थीम था फ्रेंड्स 2023 में गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैज बीन इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक आपसे पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। तो इंडिया का रैंक यहाँ पर रहा है 127, और फर्स्ट प्लेस में अगर आपसे पूछा जाए इस इंडेक्स में कौन था तो ये रही थी आइसलैंड। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को इशू करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड में है, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रहा है 161, और फर्स्ट प्लेस की बात करें तो नॉर्वे रहा था फर्स्ट रैंक पे। लास्ट प्लेस की बात करें तो नॉर्थ कोरिया रहा है लास्ट रैंक में। और फ्रेंड्स इस इंडेक्स को इशू किया जाता है विथआउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस के द्वारा। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज बिकम द न्यू एम्परर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। फ्रेंड्स ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं चार्ल्स III। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बन गई है फ्रेंड्स रवनीत कौर। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एमी पॉप। ये बन गई है पहली महिला महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन मई 2023। फ्रेंड्स मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स आपको नाम में ही दिख रहा है यहाँ पर फिजी, यानी कि फिजी देश के द्वारा ये सम्मान दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर नॉवल टाइम शेल्टर इन 2023। फ्रेंड्स 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इससे सम्मानित किया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, जो कि एक बल्गेरियन राइटर है। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलियाज हैरिस पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में है हैरिस पार्क, जिसका नेम जो है चेंज करके कर दिया गया है लिटिल इंडिया। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोप इंडिया कम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स कोप इंडिया एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है। आपको बताना है कि भारत और किस देश के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। और अगर आपसे इसकी वेन्यू यानी कि आयोजन स्थल पूछा जाए
तो इसको करवाया गया है कलाईकुंडा एयरबेस, जो कि वेस्ट बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज वन द टाइटल ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो फ्रेंड्स इस पुरस्कार को जीता है मुंबई ने, तो राइट आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंक्लूड 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाई 2030। तो सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल टिक करिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को, इसका अनावरण कहाँ पे किया है? तो फ्रेंड्स इसका अनावरण जो है ना, ये कोची केरला में करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री, व्हाट हैज बीन इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन ईयर 2022। फ्रेंड्स सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत के स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें भारत रहा है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ रैंक पर इंडिया रहा है। और फर्स्ट पोजीशन आपसे पूछा जाए तो यहां पर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क बी एस्टैब्लिश्ड। तो फ्रेंड्स भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है केरला में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। किस संस्थान के रिसर्चर्स ने यहाँ पर डेवलप किया है इंडिया का पहला और ओनली डीएनए वैक्सीन जो ट्रीट करने वाला है डेंगू फीवर को? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि बेंगलोर में है, इनके द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो फ्रेंड्स बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्सेटैपेन ने, जो कि रेड बुल टीम से आते हैं और ये नीदरलैंड से हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। फ्रेंड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बन गए हैं रोहित जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। फ्रेंड्स चीन के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ली जियांग। अगला क्वेश्चन, विच राइटर हैज बीन ऑनर्ड विद 32nd व्यास सम्मान 2022। फ्रेंड्स 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स इसका अनावरण किया गया है श्री सिद्धरूड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली धारवाड़ का रेलवे स्टेशन है और ये कर्नाटका में है। ओके, हु हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड 2023। फ्रेंड्स बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है किसने? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट इन एशिया टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। फ्रेंड्स वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख बन गए हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेज। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो इसको खोला जा रहा है धुलेरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रोग्राम हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्थर्न बॉर्डर विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना। तो देखिए चीन सीमा से लगे भारत के जो उत्तरी सीमावर्ती गांव हैं, उनका समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम की मंजूरी की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इज ₹5 लाख, हाउ मेनी रुपीज पर ईयर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम। केंद्रीय बजट जो 2023 और 24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड्स इसको बढ़ा दी गई है 7 लाख तक। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन 2023
टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, भारत में अनुसूचित जाति की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे श्रेष्ठा योजना को शुरू किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा के नए गवर्नर यानी कि राज्यपाल बन गए हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ समिट हेल्ड इन 2023? फ्रेंड्स, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कार्टी बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो देखिए, कार्टी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, बिहू आपको पता है ये असम में है और कार्टी बिहू भी असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज एम टू स्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस सेंटर इन स्पेस बाय विच ईयर? तो भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स, 2035 तक इंडिया जो है अपना एक इंडियन स्पेस सेंटर को स्पेस में खोलने वाला है, स्टैब्लिश करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेब पोर्टल डेवलप्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑन चंद्रयान 3 मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा चंद्रयान 3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए विकास लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना चंद्रयान इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टेस्टेड इट्स न्यू लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो किस देश ने अपने नए लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली की परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, ये इजराइल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, बाय हाउ मच परसेंट हैज सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज इन अक्टूबर 2023? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो यहाँ पर 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी टू बिल्ड द फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप? तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक परीक्षण जहाज के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, इनके साथ। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी द 4th एशिया पैरा गेम्स 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो यहाँ पर चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा हैंगजू, चाइना में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका इनॉग्रेशन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू 6th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23, what % of women's participation in the labor force has increased under normal circumstances? तो देखिए, छठी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 37% की बढ़ोतरी देखी गई है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच न्यू स्पोर्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस इन द ईयर 2028? तो फ्रेंड्स, जो 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाला है ओलंपिक गेम्स, वहां पर किन नए गेम्स को ऐड किया गया है ये आपको बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल आप कह सकते हैं, स्क्वॉश, लैक्रोज और फ्लैग फुटबॉल और क्रिकेट, इन सबको न्यूली ऐड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच स्टेट हैज स्टार्टेड युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम? युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसको शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड? तो फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसे बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाई गई है? तो इसको बनाया गया फ्रेंड्स मैरीलैंड, अमेरिका में, और ये टॉलेस्ट स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अबू वीर दिशोम फॉरेस्ट राइट्स कैंपेन 2023? तो किस राज्य ने अबुआ वीर दिशोम वन अधिकार अभियान 2023 शुरू किया है? तो यहाँ पर इस कैंपेन को शुरू किया गया है फ्रेंड्स झारखंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023। तो फ्रेंड्स, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन। तो देखिए, कैटलिन कारिको है हंगरी से और ड्रू वीसमैन है अमेरिका से। इन दोनों को दिया जा रहा है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, या फिर आप इसको फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर एग्जाम में फिजियोलॉजी बोले तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर वल्केन 2020 प्रोजेक्ट। तो देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 परियोजना किस देश ने शुरू किया? तो फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज होस्टेड द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग 2023। तो फ्रेंड्स, इसे होस्ट किया गया था श्रीलंका में। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 141 सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन हुआ था मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, कैशू कर्नल्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो फ्रेंड्स, जीआई टैग दिया गया है कैशू कर्नल्स को, यानी कि काजू को आप कह सकते हैं। तो ये दिया गया है गोवा को। तो राइट आंसर इसका गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे WMBD 2023 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी आप कह सकते हैं, तो इसको कब मनाया जाता है? तो हर साल फ्रेंड्स इसको 14 अक्टूबर और 13 मई को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो ये दिया गया है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरेस। तो देखिए, लॉरेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फ्रेंड्स, लॉरेस के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिलायंस जियो मार्ट। तो फ्रेंड्स, रिलायंस जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। तो देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा शुरू की गई है लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, इसे जीता है प्रियांश सेन ने। तो राइट आंसर प्रियांश सेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज होस्टेड द क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक करिए। तो क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी हुई थी पाकिस्तान और श्रीलंका में। और अगर आपसे एडिशन पूछा जाए, यानी कि संस्करण पूछा जाए, तो यहाँ पर ये 16th एडिशन था इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव अवार्ड टू रिवॉर्ड द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, किस राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव पुरस्कार शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इस अवार्ड को शुरू किया गया है असम राज्य के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा असम। और फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में, यह है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, काफी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, पॉलिटी, जीके, यानी कि हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो जरूर विजिट करें और यहाँ से आप जाकर के बाय कर सकते हैं। सबका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द 6th सेंसस रिपोर्ट ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स released in 2023, which state has maximum number of minor irrigation schemes। तो देखिए फ्रेंड्स, लघु सिंचाई योजना की जो रिपोर्ट आई थी, जिसकी 6ठी एडिशन थी, इसके अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट की जारीकर्ता कौन है, इशूअर कौन है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डेवलप्ड एडवांस इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट नेम्ड ओरोन। तो देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने ओरोन नामक एक उन्नत खुफिया विमान विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, इसको विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड मल्टीलिंगुअल AI ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडल सीमलेस M4T। देखिए फ्रेंड्स, सीमलेस M4T ये एक AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, जिसको लॉन्च किया गया है मेटा कंपनी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेटा। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज मर्ज प्रोजेक्ट टाइगर विथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको मर्ज कर दिया गया है
प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका नथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछवाई पेंटिंग को जो है दिया गया है जीआई टैग राजस्थान का। विच कोविड स्ट्रेन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बाय डब्ल्यूएचओ इन अगस्त 2023। तो देखिए फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस कोविड स्ट्रेन को यहाँ पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है? तो ये कहा गया है एरिस को। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया विच न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम फॉर पब्लिक। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक परमाणु रिएक्टर सेंटर है जिसको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है म्यूजियम के रूप में। तो ये कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो ये है अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि हमारे इंडिया में है। इसको चेंज कर दिया जा रहा है एज अ म्यूजियम, ताकि वहां पर जनता जा सके और उसे देख सके, राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स, मुफ्त आईवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है गोवा। और इसके साथ आपके लिए आईवीएफ का जो फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, which project has been approved by the central government in the year 2023 to promote electric bus service in India। तो देखिए, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा परियोजना शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीएम ई बस सर्विस को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। तो यहाँ पर निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीटली डिजिटलाइज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन जाता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन। तो चिकित्सा उत्पाद विनियम के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, इंडिया ने यहाँ पर सूरीनाम के साथ इस समझौते पे हस्ताक्षर किए। आपका अगला क्वेश्चन है विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल टिक करिए फ्रेंड्स। डुरांड कप जीता गया है मोहन बगान एफसी के द्वारा। रनर अप की बात करें तो ईस्ट बंगाल एफसी यहाँ पर रनर अप रही है। इसके साथ वेन्यू इसका इंडिया में कंडक्ट कराया गया और ये इसका 132nd एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम द 13th कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, इस सर्टिफिकेट को देने वाला वर्ल्ड का 13th कंट्री जो है ये बन जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड द फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो फ्रेंड्स, इसको रिसीव हुआ है फ्रॉम स्पेन। अगला क्वेश्चन है आपका हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया। तो देखिए, भारत में फ्रांस के नए राजदूत बन गए हैं थियरी माथो। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन सिंगापुर। तो देखिए, सिंगापुर में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं थर्मन शनमुगरत्नम। अगला क्वेश्चन, विच एनिमल हैज गॉट द टैग ऑफ एडिबल एनिमल इन 2023। तो देखिए, 2023 में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है टैग मिथुन ऑफ नॉर्थ ईस्ट को। आपका अगला क्वेश्चन है आफ्टर 53 ईयर्स विच कंट्री हैज ओवरटेकन हांगकांग टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट ओपन इकोनॉमी। तो देखिए, 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है आपका विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन ऑन ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के दिन एक योजना को शुरू किया गया था फ्रेंड्स। किसके लिए? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए। तो आपको इस स्कीम का नाम बताना है। तो इस स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल आर्मी सर्जन टू बिकम अ पैरा कमांडो। तो देखिए, पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? तो ये है मेजर पायल छाबड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड अ डेटा प्लेटफॉर्म कॉल्ड मरीन सैंड वॉच टू मॉनिटर ड्रेजिंग एक्टिविटीज इन मरीन एनवायरनमेंट। तो देखिए, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच
नामक डेटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है यूनेप के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सेकेंड फेज ऑफ 21st एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवी? तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जो वरुणा एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है? ये होती है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इसका ये 21st एडिशन था और इसको कंडक्ट करवाया गया था अरेबियन सी में। और फर्स्ट फेज की बात करें तो इसको वेस्टर्न सीबोर्ड में कंडक्ट करवाया गया। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था को मानित विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द 12 फीट हाई स्टैचू ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी एंड गांधी वाटिका? तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा महात्मा गांधी जी की एक 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया गया है राजघाट नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड यूजीसी इन सितंबर 2023 टू इंप्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? तो भारत में शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए सितंबर में किस मिशन को शुरू किया गया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मालवीय मिशन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड कोड डिवाइस फॉर गुड एयर क्वालिटी? तो देखिए अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण को विकसित किया गया है आईआईटी जोधपुर के द्वारा। और साथ में अगर आपसे कोड का फुल फॉर्म पूछा जाए तो कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, रायगढ़ शॉल ऑफ विच स्टेट एंड ब्लैक क्यूमिन राइस ऑफ कोरापुट हैव गॉट जीआई टैग ऑफ? तो फ्रेंड्स इन दोनों चीजों को, ब्लैक क्यूमिन राइस और रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है उड़ीसा का। आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड स्पेसक्राफ्ट मून स्निपर विद H2A रॉकेट फॉर इट्स मून मिशन? तो मून मिशन के लिए यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट है मून स्निपर को लॉन्च किया गया है किस रॉकेट से? H2A रॉकेट से। तो इसको लॉन्च किया गया फ्रेंड्स जाक्सा, जो कि यहाँ पर जापान की स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस हैज लॉन्च्ड हर फर्स्ट नॉवल टाइटल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो? तो फ्रेंड्स इस नॉवल को लॉन्च किया गया है हुमा कुरैशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग टू रेज अवेयरनेस अमॉन्ग कोस्टल कम्युनिटीज? तो देखिए तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग को लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज वन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो फॉर्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है कार्लोस सेंज ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वेयर हैज एशियान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एशियन सॉलिडारिटी एक्सरसाइज बीन हेल्ड? तो यहाँ पे फ्रेंड्स एशियन सॉलिडारिटी एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था नाटुना सागर इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। थीम की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसका थीम था। फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ओजोन डिप्लेशन से, तो आप इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? तो फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ बन गए हैं देवदत्त चंद। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स गियर कंपनी A6 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? तो फ्रेंड्स A6 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं श्रद्धा कपूर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ माइनर प्लैनेट 33928 आफ्टर विच इंडियन एस्ट्रोनॉमर? तो फ्रेंड्स इस यहाँ पर माइनर प्लैनेट का नाम रखा गया है अश्विन शेखर के ऊपर, जो कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, भारतीय खगोल शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023? तो फ्रेंड्स विंबलडन ओपन 2023 का जो टूर्नामेंट था, यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से हैं। और महिला एकल की बात करें तो मार्केटा वोंड्रोजोवा, जो कि शेल्स रिपब्लिक से हैं, इन्होंने जीता है। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्री?
फ्रेंड्स नोमैडिक एलिफेंट जो है ये इंडिया और मंगोलिया का बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका वेन्यू जो था ना ये था उलान बतार मंगोलिया। और एडिशन की बात करें तो 15th एडिशन इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट विथ 4 रनवेज। तो देखिए भारत का पहला हवाई अड्डा जहां पर 4 रनवे हैं यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप द लिस्ट ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो फ्रेंड्स इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स हरेला पर्व को मनाया जाता है उत्तराखंड में। और फ्रेंड्स एक और फेस्टिवल होता है हरेली, दोनों ही अलग हैं। हरेला होता है उत्तराखंड में और हरेली सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो फ्रेंड्स इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को टॉप किया है तमिलनाडु ने। फर्स्ट प्लेस अमंग हिली या फिर हिमालय स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड रहा है। और फर्स्ट प्लेस अमंग स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा रहा है। और फर्स्ट प्लेस अमंग यूनियन टेरिटरी रहा है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टेबल ऑफ 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स 2023 के विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स इसे टॉप किया है चाइना ने। इन्होंने कितने टोटल मेडल्स जीते हैं देखिए, 45 मेडल्स इन्होंने टोटल जीते, जिनमें से 16 गोल्ड थे, 16 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। साथ में आपके लिए इंडिया का रैंक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया का रैंक 19th रहा। इंडिया की बात करें तो 10 मेडल्स हमने जीते, यहाँ पर 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और वेन्यू था फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस और एडिशन इसका 10th एडिशन खेला गया। आपका अगला क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट मिनिमम इनकम गारंटी बिल पास्ड इन द असेंबली। तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स ये बन जाता है राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, हु विल बी ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा इन 2023। तो भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो कार्तिक आर्यन को इससे सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद भूमि सम्मान अवार्ड एज द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन 2023। तो देखिए 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स इसमें उड़ीसा को दिया गया है ये अवार्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर बी बिल्ट बाय नीति आयोग। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर भारत में पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र बनाया जा रहा है और इसको बनवाया जा रहा है केरला में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग हेल्ड इन 2023। तो फ्रेंड्स इसका ये हेल्ड हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। साथ में इसकी चेयरमैनशिप इंडिया की तरफ से किया था अजित डोवल जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन पॉलिटिशियन हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट बाय जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी इन 2023। तो फ्रेंड्स 2023 में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किस भारतीय राजनीतिज्ञ को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है शशि थरूर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंडिया गिफ्टेड मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान इन जुलाई 2023। तो देखिए जुलाई में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये दिया है वियतनाम को। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द मेडल टेबल ऑफ ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन चैंगवान साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स इंडिया की रैंक की बात हो रही है ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे सेकंड रहा है। और टोटल मेडल्स की बात करें इंडिया द्वारा तो यहाँ पर हमने 17 मेडल्स लिए, जिसमें से 6 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज थे। फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे चाइना था और इन्होंने टोटल 28 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 12 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज थे। देखिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम 62 ईयर्स टू 65 ईयर्स इन जुलाई 2023। देखिए फ्रेंड्स जुलाई में किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की जो
रिटायरमेंट एज है इसको इंक्रीज कर दिया गया है 62 से 65। तो ये किया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा इसका। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्माइल एम्बेसडर फॉर क्लीन माउथ कैंपेन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बांद्रा वर्सोवा सी रूट इन मुंबई। तो मुंबई में जो फ्रेंड्स बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है उसका नया नाम हो गया है स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025। तो देखिए 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करेगा। नेक्स्ट, which initiative has been launched by central government in June 2023 to keep government employees fit and stress free। तो फ्रेंड्स सरकारी कर्मचारियों को फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2023 में वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो फ्रेंड्स गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है, ये दिया गया है शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। आरबीआई की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। फ्रेंड्स स्टैब्लिशमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का, ये है मुंबई में। ओके, अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज लांजाजेट कंपनी टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एविएशन फ्यूल प्लांट इन हरियाणा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉर्प ने हरियाणा में भारत का पहला विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस देश के कंपनी लांजाजेट के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स ये है अमेरिका की एक कंपनी जो यहाँ पर एविएशन फ्यूल प्लांट को सेटअप करने वाला है इंडिया में। अगला क्वेश्चन, विच साइक्लोन हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्टेइंग इन अरेबियन सी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन जून 2023। तो जून में किस चक्रवात ने अरब सागर में सबसे लंबी अवधि तक रहने का नया रिकॉर्ड बनाया। तो फ्रेंड्स इसका नाम जो दिया गया था, ये दिया गया था बिपार जॉय, और ये रहा था लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए अरेबियन सी में। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम टू वेव पेंडिंग वाटर बिल्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो देखिए उपभोक्ताओं के लिए लंबित पानी के बिलों को माफ करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच राइटर हैज वन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड इन द ईयर 2023। तो फ्रेंड्स एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है रामचंद्र गुहा को। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू विन द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स इन 2023। तो अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स जीतने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन जाता है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स कैलकाटा हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं तो बन गए हैं टीएस शिवागनानम। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ वोडाफोन ग्रुप। तो वोडाफोन समूह के नए सीईओ बन गए हैं मार्गेरिटा डेला वेले। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच स्टेट हैज होस्टेड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2023। तो फ्रेंड्स 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में। और मैस्कॉट की बात करें तो यहाँ पे मैस्कॉट यानी कि शुभंकर दिया गया था जीतू। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। थीम की बात करें तो एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ये इसका थीम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड इन 2023। तो फ्रेंड्स पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इसको हेल्ड किया गया था बर्लिन जर्मनी में। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भारत के जो 82nd ग्रैंड मास्टर है ना, ये बन गए हैं वुप्पला प्रणीत, जो कि तेलंगाना से हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इनकी जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट है और इस बुक को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। एग्जाम में रस्किन बॉन्ड, इसके साथ साथ शशि थरूर, अरुंधति रॉय, है ना, ऐसे काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड जो बुक्स होते हैं ना वो। तो आपको इनके सारे बुक्स पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल एशियन टूरिज्म फोरम 2024।
तो वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी जो है ना, ये लाओस में करी जा रही है। थीम की बात करें तो क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग एशियन फ्यूचर, ये इसका थीम दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, एप्पल हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच इंडियन कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईफोन 15। तो एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने टाटा ग्रुप के साथ इसको एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द अंपायर इन आईसीसी मेन टी20 क्रिकेट? फ्रेंड्स आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन जाती हैं किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आईफोन मेकर एप्पल इंक इन विच सिटी एप्पल बीकेसी विल ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया? तो देखिए एप्पल इंक ने अपना एक पहला स्टोर इंडिया में ओपन किया, और ये कहां पे ओपन इन्होंने किया है? इसको मुंबई में ओपन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 which has become the most populous country in the world by surpassing China, सर्वाधिक आबादी वाला देश जिसने यहाँ पर चीन को भी पछाड़ दिया है, वो बन जाता है इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? तो फ्रेंड्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये बन गए हैं ए माधव राव। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज इंडिया रैंक्ड इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 38 था। फर्स्ट पोजीशन की फ्रेंड्स अगर बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है सिंगापुर, उसके बाद सेकंड में रहा है फिनलैंड, और उसके बाद रहा है डेनमार्क, राइट। और इस रिपोर्ट को इशू करते हैं वर्ल्ड बैंक, जो कि है हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज वन द टाइटल ऑफ इंग्लिश फुटबॉल लीग कराबाओ कप 2023? तो फ्रेंड्स कराबाओ कप 2023 इसको जीता था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल साइंस चीफ ऑफ नासा? तो देखिए नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बन गई हैं निकोला फॉक्स। अगला क्वेश्चन है, एशियाज लॉन्गेस्ट साइकिल रेस हैज स्टार्टेड बिटवीन विच टू प्लेसेस? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एशिया का लॉन्गेस्ट साइकिल रेस को स्टार्ट किया गया है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, राइट। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक करिए। फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी 2023 जो है ये जीता गया था कर्नाटका के द्वारा, और इसके साथ साथ वेन्यू की बात करें तो सऊदी अरेबिया में इसे कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो फ्रेंड्स सीजीए ऑफ इंडिया बन गए हैं एस दुबे। अगला क्वेश्चन, ए 13th सेंचुरी टेम्पल हैज बीन डिस्कवर्ड इन पुष्पगिरी क्षेत्रम ऑफ कड़पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक टेम्पल को डिस्कवर किया गया है पुष्पगिरी क्षेत्रम नामक जगह में, जो कि आता है कड़पा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको बताना है ये किस स्टेट में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो कड़पा डिस्ट्रिक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, which international organization has signed the first high seas treaty to protect the world ocean bodies? तो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स? तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं शालिजा धामी। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 131.5 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री पाइपलाइन फॉर डीजल ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसको स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, विच कंट्री हैज स्टार्टेड मिलिट्री सर्विस फॉर वुमेन फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? तो देखिए किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? तो इसको शुरू किया गया है कोलंबिया में। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर फॉर शी चेंजेस क्लाइमेट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेया घुरावत। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2023? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 2023 जो है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो यहाँ पर एक
देखिए ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया है, तो इसको कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है? इसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सेनेट ऑफ विच कंट्री हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज एन इंटरनेशनल लाइन। तो किस देश ने किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन लाइन है उसको औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? तो फ्रेंड्स इसको अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दे दी गई है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए खजुराहो एक प्लेस का नाम है, तो अगर आप ये जानते हैं तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश में। विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो देखिए स्मार्ट यानी कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, इस स्कीम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, 200th क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए हु हैज एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो फ्रेंड्स इसको एड्रेस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी वेन्यू की बात करें तो ये था नागपुर महाराष्ट्र, और थीम दिया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर हमने रखे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अब आता है आपका टेस्ट, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। तो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं ये आपको बताना है, और छोटा सा हिंट ये रहेगा कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इसका आंसर आप बताएं। इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है ये भी आपको बताना है, राइट। तो दोनों का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर दें। फ्रेंड्स इसके साथ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी और हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट से जाकर के इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, हर एक सब्जेक्ट में आपको पीडीएफ्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो ज़रूर विजिट करें और बाय करें। तो फ्रेंड्स ये था आपका टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ ही ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।